गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 का मोबाइल इंफॉर्मेशन डिवाइसेस। ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें कि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके बारे में बताना है कि कितने क्या होता है मोबाइल डिवाइस, किसको मोबाइल डिवाइस कहते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो नाउ आप सब लोग जानते हैं कि मोबाइल सिस्टम आप लोग सब लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल क्या होता है, लेकिन थ्योरेटिकली इस पार्ट को हमको कवर करना है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है तो इसलिए इसमें हमको हर चीज़ पढ़ना है जो कि अभी मीन्स यूज़ हो रहा है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और जो अर्लियर यूज़ होती रही है या कितने तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ होती रही है। ठीक है। अल्टीमेटली जो अभी की बात है, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ डिवाइसेस हम देखेंगे जो कि मर्ज होकर एक डिवाइस बन गया है जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन। ठीक है। तो चलिए हम थ्योरेटिकली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू होल्ड एंड ऑपरेट इन द हैंड। मीन्स कि मोबाइल डिवाइस जो है ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम मोबिलिटी हो जिसमें जिसको हम लेके कहीं भी आ जा सकें, सबसे पहली चीज़, और उसको हाथ में रख के ऑपरेट कर सकें। ठीक है। दूसरा है कि मोबाइल डिवाइसेस कैन बी विथ और विदाउट कम्युनिकेशन इंटरफेस। जरूरी नहीं है कि हर मोबाइल डिवाइस जो होता है उसमें कम्युनिकेशन इंटरफेस हो। जैसे गेमिंग कंसोल ले लो फॉर एग्जांपल, जो हम गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, पोर्टेबल वीडियो गेम्स होते हैं, दीज आर आल्सो मोबाइल डिवाइस, बट दे मे हैव इन कम्युनिकेशन इंटरफेस, दे मे नॉट हैव कम्युनिकेशन इंटरफेस, मीन्स कनेक्टिविटी विथ इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, etc। याद होगा आपको स्टार्टिंग में जो एप्पल के आईपैड आते थे, एप्पल के आईपैड में सिम नहीं लगता था, उसमें जो है उस पर जीएसएम इंटरफेस नहीं था, सिर्फ वाईफाई इंटरफेस था। मतलब वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर इंटरफेस ओनली थ्रू वाईफाई। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं पर्पज़ के लिए, जो कि जैसे गेमिंग पर्पज़ के लिए या मीडिया मल्टीमीडिया पर्पज़ के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मोबाइल डिवाइस में कम्युनिकेशन इंटरफेस हो। कम ठीक है। मोबाइल डिवाइस इज़ विथ एलसीडी और ओएलईडी फ्लैट टच स्क्रीन इंटरफेस। मीन्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस हैं उसमें जो है, जो कि फिजिकल कीबोर्ड अटैच करना जो है उसमें करने से वो हैंड हेल्ड नहीं रह जाएगा। तो ज़्यादातर जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें हम क्या करते हैं कि उसमें एलईडी या ओएलईडी का टच स्क्रीन होता है जिसके थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। अब ऐसा नहीं है कि फिजिकल बटन वाले नहीं होते हैं, फिजिकल बटन वाले होते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑपरेट बिकॉज बटन्स आर टू स्मॉल टू टाइप समथिंग। Some mobile devices are with digital buttons or keyboard or a physical button along with a physical keyboard, but difficult to operate. Some devices, mobile devices, you can provide facility to attach a physical keyboard. Means in lots of tablet you can attach a physical keyboard to work with a output display. मैंने बताया कि मे हैव कम्युनिकेशन इंटरफेस और मे नॉट हैव कंप्यूटर इंटरफेस, कम्युनिकेशन इंटरफेस। मतलब उनमें कम्युनिकेशन इंटरफेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर होगा तो कम्युनिकेशन इंटरफेस कौन कौन से होते हैं उसमें? कम्युनिकेशन इंटरफेस हो सकते हैं, ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, सेलुलर नेटवर्क हो सकता है, इंफ्रारेड इंटरफेस हो सकता है। तो बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं जिसके थ्रू वो मोबाइल डिवाइस किसी न किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। एक और फैसिलिटी है जो कि अभी हर फ़ोन में है लगभग, जिसको हम कहते हैं जीपीएस। तो मोबाइल डिवाइस जो भी है उसमें जीपीएस फैसिलिटी हो भी सकती है और जीपीएस फैसिलिटी नहीं भी हो सकती है। ठीक है। अब जो है हम लोग टाइप ऑफ मोबाइल सिस्टम पे जाएंगे, इसमें बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइस में क्या है कि कितने तरह के डिवाइसेस हैं, तो उसको कई सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे हम कहते हैं पहले मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं आप सभी जानते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर आपके हाथ में है जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन। ठीक है। स्मार्टफोन को स्मार्टफोन क्यों कहते हैं? मैंने बहुत बार क्लास में इस चीज़ को डिस्कस भी किया है कि स्मार्टफोन को स्मार्टफोन क्यों कहते हैं। तो स्मार्टफोन का सबसे बड़ा जो स्मार्ट कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज़ इसमें जो होती है कि जो कि जब तुम्हें जो चीज़ चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुमको प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसलिए उसको हम स्मार्ट कहते हैं। और यू कैन से दैट कि स्मार्टफोन किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसे मल्टीपर्पज़ होता है। ठीक है। मल्टीपर्पज़ का मीन्स स्मार्टफोन आर मल्टीपर्पज़ फ़ोन। वाई? बिकॉज स्मार्टफोन में क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है।
कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, यू कैन कंप्यूट, यू कैन प्रोसेस द डेटा, ठीक है। आपके पास मल्टीमीडिया है, आपके पास कैमरा है, आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है, आपके पास गेमिंग फैसिलिटी है, आपके पास इंटरनेट ब्राउजिंग है, आपके पास मीन्स मल्टीपर्पज़। इट मीन्स it is for entertainment purpose also, it is for computing purpose also, it is for data retrieval purpose also, it is for internet browsing also. So for one device you are using one device for the multi-purpose, means for clicking a picture or clicking a photo or recording a video, or means you can use as a gaming console, you can use as a multimedia device to watch movies and all this. So this is called smartphones, ठीक है। The smartphones are the very first, you can say that, mobile computers. अभी आप लॉकडाउन में हैं, आप यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्टफोन। सोचो कैसा होगा लॉकडाउन विदाउट स्मार्टफोन, होता अगर स्मार्टफोन नहीं होता। फिर आता है आपका टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर्स आर सम मीन्स यू कैन से दैट कि बिगर देन मीन्स इन साइज बिगर देन स्मार्टफोन्स, बट somehow the technology is very similar to smartphones. Means they have also a communication interface, they have also facility of browsing internet, you can use it as a gaming console, you can use it a display device, you can attach to any other computer but with some large, means bigger than in size, bigger than means smartphones. उसके बाद आता है आपका डिजिटल मीडिया प्लेयर। डिजिटल मीडिया प्लेयर एक तरह का डिवाइस है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अभी हमने जो पढ़ा टैबलेट और स्मार्टफोन, दीज आर मल्टीपर्पज़ डिवाइसेस, बस डिजिटल मीडिया प्लेयर इज मीन्स सिंगल पर्पस डिवाइस, इट इज़ ओनली फॉर स्ट्रीमिंग डिवाइस, यू कैन से दैट इट इज़ ए स्ट्रीमिंग डिवाइस। स्ट्रीमिंग समझते हैं, मीडिया स्ट्रीमिंग मीन्स आप उसको जैसे आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, मूवीज़ स्टोर कर सकते हैं, सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक तरह से आप समझिए आईपॉड आता था, आपका एप्पल का आईपॉड आता था, वो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं जिनमें हम MP3 सॉन्ग्स वगैरह या वीडियोस स्टोर करते हैं और उसको जहाँ चाहें उसको वहाँ देख सकते हैं। तो दोज आर आल्सो मोबाइल डिवाइसेस बट विथ ए स्पेसिफिक पर्पस। मतलब अब आईपॉड है तो उसमें हम गाना ही सुन रहे हैं, ठीक है, या मूवीज़ देख रहे हैं, तो उसका मल्टीपर्पज़ नहीं, बस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने उसको जो है हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एंटरप्राइज डिजिटल असिस्टेंट। एंटरप्राइज डिजिटल असिस्टेंट, एंटरप्राइज डिजिटल असिस्टेंट में क्या है, ये स्पेसिफिक डिवाइस है, ये भी स्पेसिफिक डिवाइस है, मतलब मल्टीपर्पज़ डिवाइस है, लेकिन ये जो है सभी अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे रिलायंस पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, उनके पास जो डिवाइस होता है आप देखेंगे, जिससे वो बिलिंग करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू द RIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड वायरलेस लैन। तो वो जो है आउटसाइड नेटवर्क काम नहीं करता, वो लैन उसी मतलब लैन में ही काम करता है, वायरलेस लैन में या वायरलेस वैन में काम करता है, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है अपने सर्वर से। अब सोचिए कि एक लीटर भी आप पेट्रोल भराते हैं तो उसकी बिलिंग का इन्फॉर्मेशन आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जाता है। वो सिर्फ एक विद इन नेटवर्क में काम करता है और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसका लिमिटेशन होती है कि इसके बाहर वो नहीं जा सकता। जैसे अगर हम मान लो कोई एक कंपनी है, सपोज दैट वो सर्वे कराना चाहती है, या जो है जैसे जनसंख्या वाला है, हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो उनको एक डिवाइस दे दिया जाए, जाके वो एंट्री करें, उसी डिवाइस में एंट्री करें, उसके पास बना बनाया फॉर्मेट रहे और उसी में एंट्री करें और वो डेटा सिर्फ और सिर्फ भारत गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरह से जो एंटरप्राइज ने अपने लिए स्पेसिफिक अपने डेटा को रिट्रीवल और मॉडिफिकेशन के लिए एक डिवाइस बना दिया। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों ने आजकल दे रखा है अपने सेल्समैन को, जो है वो क्या करते हैं कि वही एंटरप्राइज जो है असिस्टेंट है, डिजिटल असिस्टेंट, कि वो जाते हैं वहीं पे ऑर्डर फिल करते हैं शॉप पे जाके कि हाँ इस पर्टिकुलर शॉप का कितना ऑर्डर है, और वो डायरेक्ट कंपनी को पहुंच जाता है। लेकिन उस डिवाइस से फिर वो चाहे कि और दूसरे कोई काम कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। फिर है हैंड हेल्ड, अभी मैंने डिस्कस किया हैंड हेल्ड गेम कंसोल, जो वीडियो गेम्स होते हैं, जो बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम्स, जिनमें मतलब बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसको हम जाके बाहर बैठ के कहीं भी बैठ के हम गेम खेलते हैं। और इसमें भी हो सकता है कि आपके पास
कम्युनिकेशन इंटरफेस हो, या हो सकता है कम्युनिकेशन इंटरफेस ना भी हो। जैसे बहुत सारे अच्छे वीडियो गेम्स जो आते हैं, जो वायरलेस वीडियो गेम्स हैं जिनमें इंटरनेट फैसिलिटी होती है, उसमें आप सिम लगा सकते हैं और ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हैं। जो नॉर्मल वीडियो गेम्स हैं उसमें कम्युनिकेशन इंटरफेस नहीं होता, जितने गेम्स आप लोड करेंगे उन्हीं गेम्स को पर्टिकुलर आप वायरलेसली कहीं भी आप हैंडहेल्ड डिवाइस के थ्रू खेल सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर, बेसिकली इट्स अ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर। मीन्स हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप जो डेस्क पे रखा जाए, लैपटॉप जो लैब पे रखा जाए, पाम टॉप जो पाम पे रखा जाए। इट मीन्स लैपटॉप इज़ अ मोबाइल कंप्यूटर विच ऑल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, लैपटॉप में भी सारी कंप्यूटिंग वही फैसिलिटीज़ होती हैं जो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में होती हैं। सिर्फ ये क्या है, ये पोर्टेबल है, ये मूवेबल है, मीन्स और बाकी सारी जो उसकी क्वालिटी है या जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलती हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से ही। फिर दूसरी कैटेगरी, हम पहली कैटेगरी में लिए थे, हमने लिया था मोबाइल कंप्यूटर्स, जो मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं। दूसरी कंप्यूटर कैटेगरी में है मोबाइल फ़ोन्स, कि मोबाइल फ़ोन्स में क्या क्या फ़ोन्स आता है। तो इस मोबाइल फ़ोन में बेसिकली जो फ़ोन आता है वो दो कैटेगरी में आता है, जिसको हम कहते हैं फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि स्मार्टफोन क्या होता है। स्मार्टफोन वो फ़ोन होता है जो मल्टीपर्पज़ होता है और देन वो आपको सर्विस तभी उसी समय प्रोवाइड करता है जिस समय आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स ऑनलाइन। तो स्मार्टफोन तो आप सब लोग जानते हैं। तो फीचर फ़ोन किसको कहते हैं, और दूसरा कैटेगरी होता है फीचर फ़ोन। फीचर फ़ोन मतलब लिमिटेड जो है, लिमिटेड फैसिलिटीज़। जैसे हम लोग पहले वाले फ़ोन देख सकते हैं, जिसको डम फ़ोन्स भी कहते हैं, इनको कहते हैं स्मार्टफोन। और जो पहले वाले फ़ोन हुआ करते थे उनको कहते थे डम फ़ोन्स। तो डम फ़ोन्स में क्या होता था, हमारे पास फिजिकल बटन होता था, स्मॉल डिस्प्ले एरिया होता था, स्मॉल टच स्क्रीन या स्मॉल डिस्प्ले एरिया होता था, बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जिससे कि हम जो है बहुत लिमिटेड मेमोरी होती थी, और बेसिकली जो है बहुत स्लो डेटा रिट्रीवल रेट होता था। तो ऐसे फ़ोन्स जिनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है और मेनली पर्पज़ उसका क्या होता है कि वॉइस कॉल के लिए यूज़ होते हैं, वॉइस कॉल और एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे फ़ोन्स को हम क्या कहते हैं, फीचर फ़ोन्स, है ना, फीचर फ़ोन्स। स्मार्टफोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक और मोबाइल डिवाइस है जिसको हम कहते हैं पेजर्स या इसको हम बीपर भी बोलते हैं, पेजर्स और बीपर्स। तो पेजर भी मीन्स आउट गोइंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी किसी न किसी पर्पज़ से यूज़ की जाती है। तो पेजर कैसे वर्क करता था मैं आपको बता दूं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। पहले मोबाइल फ़ोन के पहले पेजर ही आया करता था। तो पेजर जो है एक तरह से कह सकते हो सिम्प्लेक्स है। सिम्प्लेक्स मीन्स वन वे कम्युनिकेशन होता था इसमें। टू वे कम्युनिकेशन का पेजर बहुत बाद में आया, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि तब तक मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे। तो सिम्प्लेक्स पेजर जो होते थे या वन वे पेजर जो होते थे, उनको सिर्फ हम मैसेज सेंड कर सकते थे, मैसेज रिसीव, वो कॉल बैक नहीं कर सकता था। तो एक तरह का बीपर है कि आपको बीप किया, आपको टेक्स्ट दिया कि हाँ इमरजेंसी है, आप चले आइए। जैसे अमेरिका में सारे डॉक्टरों को पेजर पहनना नेसेसरी है, बिकॉज वाई दे हैव मोबाइल फोन्स, दे हैव एवरी टेक्नोलॉजी, बट स्टिल इन नाउ डेज ऑल्सो दे हैव टू यूज़ बीपर मीन्स पेजर, क्योंकि वो पेजर आपके पास वो रहेगा हमेशा परमानेंट, और उस पर आपको जब भी इमरजेंसी कॉल होगी आपको मैसेज भेजा जाएगा और उसको आपको हमेशा अपने पास रखना है। तो पेजर का सिस्टम क्या था, पेजर का सिस्टम ये था कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर था पेजर का, फॉर एग्जांपल उषा कंपनी यहाँ पे करती थी पेजर प्रोवाइडर। तो उषा कंपनी जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर पेजर नंबर को कोई हमें मैसेज सेंड करना है, तो आई हैव टू कॉल दैट पर्टिकुलर कंपनी। वहाँ पे बैठे रहते थे ऑपरेटर, मैं उनको अपना मैसेज देता था कि हाँ उनको कहिए कि कॉल मी बैक, समथिंग लाइक दैट, वट एवर मैसेज इज, और कम सून, नो समवन इज इल, वट एवर मैसेज यू वांट टू give to that particular pager user, you have to call the command center or the help customer care center of that particular service provider, और अपना वहाँ पे आप बताएंगे कि हाँ ये मैसेज है, और आप बताएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पेजर नंबर को भेजना है, तो वो अपने सर्वर से उस पेजर को पेज करेगा या बीप करेगा आपका मैसेज। ठीक है, तो ये पेजर हुआ करते थे। अभी भी मतलब इसका इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। तो इसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट और वॉइस जो है हम रिकॉर्ड करके कंपनी को भेजते हैं, और कंपनी जो है उसको पर्टिकुलर पेजर को भेजती है। इसके बाद और भी तरह के हैं जिसको हम कहते हैं, पेजर के अलावा कुछ डिवाइसेस हैं जिसको पर्सनल नेविगेशन डिवाइसेस कहते हैं, या पर्सनल नेविगेशन असिस्टेंट कहते हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ नेविगेशन, मतलब आपका
ग्लोबल जीपीएस एक तरह से कह सकते हैं कि जीपीएस सिस्टम होता है ये, जो कि नेविगेशन के लिए लगाया जाता है। आजकल सारे ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपने अपने ट्रकों में लगा के रखे हैं लोगों ने कि आप सिर्फ वो किस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है कि आप पर्टिकुलर घर बैठे हुए ये जान सकते हैं कि मेरा पर्टिकुलर व्हीकल, जो हमारा व्हीकल है वो कहाँ पे है, या अपने कार में लगवा सकते हैं। आजकल जितनी अच्छी कारें आ रही हैं सब में ये सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट होता है कि यू कैन सी वेयर योर कार इज़। इवन जो है बच्चों के ट्रैकिंग के लिए भी ये डिवाइस का आजकल यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि इस तरह के बूट या शूज़ जिसको कहते हैं जूते प्रोवाइड करती हैं, जिनमें ये इनबिल्ट होता है, ताकि आपका बच्चा जब घर से निकले और जूते में लगा हुआ है जीपीएस, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बच्चा बेसिकली कहाँ पे है। तो ये बेसिकली नेविगेशन पर्पज़ के लिए है कि जो है आप अपने पर्टिकुलर पर्सन को या व्हीकल को या मूवेबल किसी भी चीज़ को आप ट्रेस कर पाए कि वो बेसिकली कहाँ पर है। इसके अलावा एक और बहुत जो है आजकल डिवाइस जो है चर्चा में है या बहुत यूज़ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच बेसिकली क्या होता है? स्मार्ट वॉच वेयरेबल डिवाइस है। स्मार्ट वॉच को हम पहन सकते हैं, लेकिन इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपके पास टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, टच स्क्रीन होता है, वॉइस कमांड्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, लेकिन सिम कार्ड नहीं लगता क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइस है। तो इसको हम किसी न किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, किसी या सिंक्रोनाइज करते हैं किसी डिवाइस से, जैसे ब्लूटूथ यूज़ करके या वाईफाई यूज़ करके हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, और जिसके थ्रू ये उसी तरह से ऑपरेट होता है जैसे कि आपका स्मार्टफोन, या यू कैन से दैट फ़ोन्स आपके जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, सभी वही काम कर सकते हैं जो आप एक स्मार्टफोन से करते हैं। और इसका एक बेनिफिट है बहुत, चूँकि ये वेयरेबल डिवाइस है तो इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब है कि अगर आप इसको पहने हुए हैं, जो अच्छे स्मार्ट वॉच हैं वो आपको हेल्थ के भी मॉनिटर करते हैं, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका इस समय ब्लड प्रेशर कितना है, आपने कितने स्टेप्स आज चले, कितनी कैलोरी खर्च की। तो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें होता है, जिसके थ्रू आप अपने दिन भर की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल जो था इंट्रोडक्शन था, ये एक टॉपिक है, थियोरेटिकली है, मैं इसके साथ नोट्स भेज रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कि एप्लीकेशन ऑफ वायरलेस डिवाइसेस है, वो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।